हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार आज 12th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर के आया हूं। इस सिलेबस में देखो आरबीएससी ने जो 30% सिलेबस रिमूव किया है वो पर्टिकुलर किसी चैप्टर को नहीं हटा करके बीच बीच में से जो एक्सरसाइज रिमूव की है उसके बाद में भी हमारे पास 13 जो चैप्टर है वो 13 कंप्लीट है। बाकी प्रत्येक चैप्टर से बीच बीच में से रिमूव किया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जो फर्स्ट पहले का जो चैप्टर आता है यानी सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीन चैप्टर आते हैं। तो सेट आपने 11th क्लास में पढ़ा था और जो रिलेशन और फंक्शन है वो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमने त्रिकोणमितीय फलन 11th क्लास में पढ़ा था और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद है अवयव यानी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इसके बीच में से जो एक्सरसाइज उठाई गई हैं उनको हम देख लेंगे। और जो सारणिक है इसके बाद में मैट्रिक्स से रिलेटेड ये चैप्टर है सारणिक, डिटरमिनेंट्स। और इसके बाद है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो जैसे 5.1 एक्सरसाइज है ये, इसमें तो सिर्फ ओनली कंटिन्यूटी है और इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी है। जैसे इस एक्सरसाइज की हम बात करें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसमें जो 5.8 एक्सरसाइज है जैसे उसमें माध्यमान प्रमेय, रोले प्रमेय, उनको हटा दिया गया है। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर क्या है, ये डिपेंडेंट है किस पे, चैप्टर नंबर 5 पे। अगर मान लो अपने को चैप्टर नंबर 5 आता है तो चैप्टर नंबर 6 हम कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन, चैप्टर नंबर 7 है। इसमें देखो चैप्टर नंबर 7 में समाकलन में क्या है, समाकलन हम तभी कर सकते हैं जब हमें अवकलन अच्छे से आता हो। यानी चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से आता हो तो हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखो समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। तो समाकलन के अनुप्रयोग भी हमें तब आएंगे जब हमें समाकलन आएगा। और इसके बाद अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आने चाहिए। इसके लिए हमें अवकलन और समाकलन दोनों अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद देखते हैं सदिश बीजगणित यानी वेक्टर्स। ये वेक्टर्स इसमें भी एक 10.4 है उसको हटा दिया गया है। और त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें जो प्लेन वाला था उसको हटा दिया गया और लाइन वाला है अभी आपके सिलेबस में। वो जब भी हम 1 बाय 1 चैप्टर देखेंगे उसकी स्टडी करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें 12.1 और 12.2 ये 2 एक्सरसाइज थी जिनमें से 12.2 को आरबीएससी ने रिमूव कर दिया है और 12.1 उन्होंने सिलेबस में रखा है। और इसके बाद में हम देखते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 13.3 तक रखा है आपको 4 तक, यानी उसके बाद इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो है। अब ये जो 13 चैप्टर हैं इनमें होता क्या है, जिसको 5 नंबर चैप्टर आता है उसको 6 आने आ जाएगा, मतलब 6 पढ़ने में उसको आसानी रहेगी। अगर 5 आता है, चैप्टर नंबर 5 के बारे में अच्छे से उसने स्टडी की है तो फिर उसको समाकलन आ जाएगा यानी इंटीग्रेशन आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छे से आ जाएगा। और अगर ये सब आते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आते हैं, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से आ जाएगी। इट मींस ये जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये चैप्टर हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यानी पहले हमें इन्हें सीक्वेंस से पढ़ना होगा। सीक्वेंस में पहले चैप्टर नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 ये पढ़ना होगा। और यहाँ ये जो है संबंध एवं फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन है, और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। और ये जो है मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट, ये दोनों चैप्टर पहले मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा और उसके बाद में हमारे डिटरमिनेंट पढ़ना होगा यानी सारणिक पढ़ना होगा। इसके लिए देखो ये दोनों चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये चैप्टर एक लेंथी चैप्टर हैं ताकि इनको जल्दी पूरा किया जा सके। इसलिए हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 6 पढ़ेंगे, उसके बाद 7, 8 और 9। याद रहे आपको हमारे यहाँ चैनल पर आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा।
मतलब कि हम प्रत्येक प्रश्न का हल क्लास में करने वाले हैं, यानी वन बाय वन किसी भी एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। इसके लिए आप द साइंस मैजिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक और पहुंचाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रहेगा सांतते तथा अवकल्यता। ये अगली वाली क्लास में रहेगा। अब इस क्लास में आपके लिए सिर्फ सिलेबस था। थैंक यू।